हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी का संधि चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसका पार्ट 2 है ये। इसमें मैं 100+ प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी, टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू निकलने वाले ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। जिसमें हिंदी आती है उसमें संधि जरूर आएगी, और उसके लिए मैं आपको ये चैप्टर तैयार करवा रहा हूँ, जिसमें मैं प्रश्नों के माध्यम से परिभाषा आपको रटाऊंगा नहीं, बल्कि आपके दिमाग में हमेशा उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा उदाहरण के माध्यम से। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चन के माध्यम से कराऊंगा, उन प्रश्नों के माध्यम से कराऊंगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना ये चैप्टर। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का तो सदैव, सदैव किसका उदाहरण है? एव, एव की मात्रा लगी हुई है ना, ये एव। जहाँ पे ए आ जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। मनोरथ, ओ आया है मनोरथ, तो मनोरथ में क्या हो जाएगा? ओ जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। निर्गुण, निर्गुण यहाँ पे र आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगी? ये विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग लगा हुआ है ना ऊपर ये, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। सदाचार, सदाचार क्या हो जाएगा? सदाचार हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, सदाचार क्या होगा? व्यंजन संधि। किस में आया है? उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु उपरांत में संधि करने से किस शब्द का कौन सा शब्द निर्मित होता है? ठीक है, संधि करने पे तो ये क्या होगा? मृत्योपरांत या मृत्योपरांत या मृत्यु पर्यंत या मृत्योपरांत। तो क्या होगा? ये मृत्योपरांत होगा। क्या होगा? ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक है, ये कैसे होता है? ये इस तरीके से होता है कि ऊ के साथ में ऊ आए। ठीक है, ऊ के साथ में ऊ आए, अ के साथ में अ आए, या फिर ऊ के साथ में बड़ा ऊ आए, या अ के साथ में बड़ा आ आए, या फिर ई के साथ में ई आए, या फिर ई के साथ में बड़ी ई आए। ठीक, दो का दोनों, ई या बड़ी ई दोनों आए। तो ये किस में बदलते हैं? ये हमेशा बदलते किस में हैं? ये बड़े में बदल जाते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े में बदल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे कैसे क्या ये हुआ? बड़ा कैसे हुआ? ये दोनों मिलके बड़े हो जाएंगे। ये कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनधिकृत, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा अनअधिकृत, अनअधिकृत या अन्य अधिकृत या अनधनकृत, अनधिधनकृत। तो क्या होगा ये? अनअधिकृत। यहाँ से आधा अ और यहाँ से अ, ठीक है, दोनों जगह से अ गायब है। ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनअधिकृत। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये सीधे सीधे हो जाएगा। ये अ, जो है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपि धन ईस का संधि संयोजन कीजिए। ठीक है, तो कपि धन ईस क्या होगा? कपीश होगा या कपीस होगा या फिर कपेश होगा या कपीसी होगा। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे? छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे? दोनों क्या बनाएंगे? बड़ी ई बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कपीस हो जाएगा। ठीक है, कपीस। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से आते हैं? तो यहाँ विसर्ग पहले ही बोल दिया, विसर्ग के साथ कुछ भी आया, स्वर आएगा या व्यंजन आएगा तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग के साथ विसर्ग कभी नहीं आता, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार तो क्या होगा? पर धन उपकार, पर धन उपकार, उपकार, ये क्या होगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। तो क्या है? पराधन उपकार ये नहीं होगा, परोधन उपकार ये भी नहीं होगा, परोपधनकार, लेकिन परधन उपकार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ। ठीक, अधन उ, अधन उ मिलके क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। यह कौन सी संधि हो गई? ये हो गई गुण संधि। गुण संधि का क्या रूल है? गुण संधि में क्या रूल होता है? अ के साथ में ई मिलेगा, अ के साथ में ई मिलेगा तो वो ए होता है। क्या होता है? ए होता है। और अ के साथ में
जब अ के साथ में उ मिलेगा तो क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, गुण संधि में दो ही तीन चीज़ बनते हैं। अ के साथ में ई मिला तो ए बना, अ के साथ में उ मिला तो ओ बना। अब ये छोटा ई रहे या बड़ा ई, या छोटा उ रहे या बड़ा उ। प्लस में एक चीज़ और बनता है, वो क्या बनता है, वो बनता है अ या आ के साथ में, अ या आ के साथ में जब भी री लग जाता है तो क्या बनाएगा, अर बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, अर बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मन धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। तो ये जो अंग की बिंदी होती हैं या फिर अह की बिंदी होती है, ठीक है, अंग की बिंदी है एक सिंगल बिंदी ऊपर में, या फिर अह की बिंदी शब्द के अंत में, जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, सीधे देखते ही आपको आंख बंद करके टिक लगाना है, क्या, विसर्ग संधि। यूपीएससीआई एग्जाम 2006 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रोदय में कौन सी संधि है। यण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है। तो आई इसमें क्या है, मात्रा में ओ लगा हुआ है, और ओ कब आएगा, ओ लगा हुआ है, आओ नहीं लगा है, ओ लगा हुआ है, ओ, ये एक पाई लगी हुई है, दो पाई वाला नहीं, एक पाई का है। ठीक है, तो ओ, अब अगर मैं बात करूँ इसकी में, तो ओ किस में आता है, ओ हमेशा आता है गुण संधि में। किस में, गुण संधि में। गुण संधि की पहचान क्या है, इसमें शब्द ए आएगा बीच में, या ओ आएगा, या फिर अर आएगा। ठीक है, पहचानने का तरीका, हमेशा अ के साथ में या आ के साथ में, अ और आ के साथ में ई बड़ी छोटी दोनों का मेल होगा तो हमेशा ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। और अगर अ और आ के साथ में उ लगता है, छोटा उ हो या बड़ा उ हो, तो हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, और अगर इनके साथ में री लगता है तो अर होगा। ठीक, ये पहचान हुई किसकी, गुण संधि की। गुण संधि की क्या पहचान है, अगर आप इसको कंठस्थ करना चाहते हो तो सिंपल सी लाइन याद रखो, ए बनाएगा, ओ बनाएगा और अर बनाएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ बनाएगा। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ यण संधि का क्या होगा। यण संधि क्या करती है, यण संधि की पहचान जो है वो यही है कि ये ई दोनों, ई उ और के बाद में री के बाद में कोई अलग स्वर आए। ठीक है, तो ई का ई हो, जो ई क्या आए या फिर बड़ी ई आए तो इसका क्या होगा, यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और अगर उ आए, उ और उ के बाद में कोई और स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। और री के बाद में कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा र। क्या हो जाएगा, र। इस बात को ध्यान दीजिएगा। गुण संधि में मैं समझाया हूँ, ए होगा, ओ होगा और अर होगा। ठीक है, तीन चीज़। यण संधि में क्या होगा, यण संधि में क्या होगा, यह होगा, वह होगा और र होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे उ होगा और यहाँ पे री से ऋषि होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या आना चाहिए, इसके बाद में हमेशा स्वर ही आना चाहिए। ठीक है, स्वर ही आएगा तब। ठीक है, बस ये रहे कि असमान, ई के बाद में आ जाए, आ जाए तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डबल ई आ गई, ई आ गई तो वहाँ पास ये हो जाएगा, नहीं, तब वहाँ पास ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दीर्घ संधि समझते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, जब अ और अ मिलेंगे, कौन कौन, अ और अ मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, आ बना देंगे, तो ये हो गया दीर्घ संधि। इसी तरीके से छोटी ई प्लस छोटी ई मिली तो क्या बनाएगी, बड़ी ई बनाएगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अ के साथ में अ मिला है, उसी तरीके से अगर अ के साथ में आ मिलेगा तब भी आ ही बनाएगा। ई के साथ में ई मिली हुई है, छोटी ई, लेकिन
बड़ी ई मिलती तब भी क्या बनाती, बड़ी ई बनाती। उसी तरीके से सेम ऊ के साथ में ऊ जोड़ने पे क्या बनेगा, बड़ा ऊ। लेकिन ऊ के साथ में बड़ा ऊ आता है तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। बस दीर्घ संधि और कुछ है ही नहीं। दीर्घ संधि यही कहती है कि जो भी आएगा बड़ा आएगा, जो भी आएगा बड़ा आएगा। गुण संधि कहती है कि ई से क्या बनाएंगे, अ प्लस ई, अ प्लस ई। गुण संधि क्या बनाएगी, अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, और अ प्लस री बराबर अर। ठीक है, अब लास्ट संधि बची हमारी क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मैंने आपको यड़ समझा दिया, दीर्घ समझा दिया, गुण समझा दिया, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि में क्या होगा, अ के साथ में या आ के साथ में, अ के साथ में या आ के साथ में, किसी के साथ में अगर ए जुड़ता है, ए जुड़ता है तो क्या बनाएगा, ऐ बना देगा। ठीक है, ऐ बना देगा। मतलब जैसे कि सदैव, सदैव। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अ के साथ में सद धन एव, एव। तो ये अ, यहाँ का अ और यहाँ का ए मिल के क्या बना दिया, ये ऐ बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर अ के साथ में, अ के साथ में ओ या आ के साथ में ओ होगा तो क्या बनाएगा, औ बनाएगा। क्या बनाएगा, औ बनाएगा। बस काम खत्म, ये वृद्धि संधि खत्म। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि एक ही टाइप की है, एक ही टाइप की है। बस अंतर इतना सा है, अंतर इतना सा है कि उसमें क्या होता है, उसमें अ आ बड़े आ में बदलता है। दीर्घ संधि में क्या होता है, अ आ बड़े संधि में, अ आ में बदलता है, ई बड़ी ई में बदलती है, ऊ बड़े ऊ में बदलता है। ठीक है, इसमें क्या है, ए किसमें, वृद्धि संधि में ए ऐ में बदल जाता है और ओ औ में बदल जाता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है वृद्धि और दीर्घ में। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या बनता है। तो एक पेज निकालिए, एक पेन निकालिए और लिख डालिए कि यण संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि किसे कहते हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि। जैसे जैसे मैं समझाया हूँ बस एक पेज निकालिए, वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए अपने शॉर्टकट नोट में। अब आगे आपको जब बोलूँगा नया क्वेश्चन आएगा तुरंत उसे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। अब आ गया ना तुरंत, वृद्धि संधि समझा, पता करना है। तो वृद्धि में क्या होगा, या तो ऐ होगा या तो अ होगा, दो में से एक चीज़। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है वो, नहीं तो नहीं है। यहाँ दिख रहा है, नहीं। यहाँ शोधार्थी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, लेकिन औ चाहिए हमें, ओ नहीं चाहिए, औ चाहिए। तो यहाँ क्या दिख रहा है, महोषध, औ, महो औ। समझ रहे हैं ना, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। काम खत्म, यूपीएसडी एग्जाम 2006। नेक्स्ट, सदाशय, सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, सदाशय का सही संधि विच्छेद, सद धन आशय, सद धन आशय या सतत धन आशय या सत आशय या फिर सदा धन आशय। तो स, त क्या, त और आ मिलके क्या हो जाएंगे, द हो जाएंगे। तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा संधि होगा, ये होगा व्यंजन संधि। क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि होगा। और कौन सा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, शतधन आशय, शतधन आशय। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है, कौन सा, परम धन आत्मा, परम धन आत्म, परमाधन आत्मा, परधन मात्मा। तो कौन सा होगा, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा। ठीक, तो परम धन आत्मा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है,
पर धन अधीन, पर धन आधीन, पर धन अधीना, पराधन आधीन। तो कौन सा? पर धन अधीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पराधीन। कौन सी संधि हुई? अ और अ मिलके क्या बनाए? बड़ा आ। और बड़ा आ कब बनेगा? जब दीर्घ संधि की बात होगी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निकाल के समझने की जब कोशिश करोगे तो आपको संधि हमेशा के लिए पर्याप्त मात्रा में याद हो जाएगी। और याद नहीं करना है, आपको पहचान में आने लगेगी। समास वाला अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो समास में अब आप लोगों को कोई काट नहीं सकता है, कोई भी शब्द दे दे, एग्जैक्ट परिभाषा आप नहीं बता पाओगे, लेकिन इस बात की गारंटी देता हूँ मैं कि जब भी समास का कोई शब्द आएगा आप तुरंत उसका सही विग्रह और सही समास बता सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से संधि भी हो जाएगी। एग्जैक्ट परिभाषा आप भले ना दे पाओ, लेकिन आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आप किसी को समझा सकोगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण, उत्चारण, उच्चारण, उत्चारण। कौन से? तो उत्चारण है, त और च। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा? आधा च। ये कौन सा हो गया? ये हो गया व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि हो गया। ठीक है, व्यंजन संधि की पहचान यही है कि ये हमेशा आपस में या तो मतलब व्यंजन व्यंजन जुड़ेंगे या फिर व्यंजन और स्वर का जुड़ाव होता है। ठीक है, मात्राओं का जुड़ाव नहीं होता है इनमें। इनमें आधे हलंत वाले जो वर्ड होते हैं, वर्ण होते हैं, उनका आपस में जुड़ाव होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाशय, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। मह धन आशय, मह आशय, महा धन आशय, महाश धन अय। तो क्या होगा? इसका जो संधि विच्छेद होगा महाशय का, वो क्या होगा? महाशय। ठीक है, बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या बन रहे हैं? बड़ा आ। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है? बड़ा आ मिलके भी क्या बन रहे हैं? बड़ा आ ही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। या इसी तरीके से आप पहचान बना सकते हो। आप जब इसको बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले मुझे भी बहुत हार्ड लगती थी संधि। अब संधि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप समझिए कि किस कंडीशन में मैंने समझा होगा इसे। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पावन शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो प धन अवन है, पा धन आवन है, पाव धन अन है या पौ धन अन है। ठीक है, तो औ, पौ धन अन। ठीक है, तो क्या मिला? पौ धन अन। तो पौ धन अन से क्या हुआ? औ और अ मिल के क्या बनाए? आ बना रहे हैं। ठीक है, आ, पावन। ठीक है, आवन क्या बनाए? आवन बनाए। तो उससे पा, ये जो आ की मात्रा है वो प में लग गई। ठीक है, तो यहाँ से कंप्लीट हुआ ये पावन। पावन कौन सी संधि में गया है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, पावन कौन सी संधि का है? तो पावन जो बना ये प औ धन अ, ये मात्राओं का बन रहा है ना, मात्राओं से बन रहा है, तो ये कौन सा होगा? ये होगा अयाद संधि। इसका एग्जाम्पल अभी आपने कहीं नहीं देखा था, अब समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा। तो औ धन अ, जब भी ओ और औ, ओ और औ, ओ और औ किसके साथ मिलेंगे? अ के साथ में या आ के साथ में, तो वो क्या बनाएंगे? अव बनाएंगे या फिर आव बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? ओ औ जब भी अ और आ के साथ में संधि करेंगे तो क्या बनाएंगे? अव बनाएंगे या फिर आव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अव बनाएंगे या आव बनाएंगे। ओ औ जब भी अ और आ के साथ में संबंध बनाएंगे, संधि करेंगे तो क्या बनाएंगे? अव बनाएंगे, आव बनाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और है, जब ए या फिर ए या ए संबंध बनाएंगे इसके अ के साथ में या आ के साथ में, तो क्या बनाएंगे? ओ औ तो अव व बना रहे थे ना, ओ औ व बना रहे थे,
ये व नहीं बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, ये अ य बनाएंगे, ए य बनाएंगे या आय बनाएंगे, ठीक है, अय या आय, और ओ अव बनाएंगे या फिर आव बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग संधि है अयादि वाली, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप इसमें शब्द में नहीं ढूंढ सकते थे कि कौन सी संधि होगी, बट इसमें अयादि संधि है। कैसे, अ के साथ में अ लगा तो अव बन के निकल आया ना। अब अव क्या कहाँ से मिलता है, अ मिलता है अयाद संधि से। तो अयाद संधि को याद करने के लिए ये एक लाइन आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सीधे सीधे वैसे ही लिख लीजिए। ए या ए के साथ में अ या फिर आ मिलेगा तो क्या बनेगा, अ य बनेगा, हलंत है नीचे, या फिर आ य बनेगा, ठीक है। दो में से एक चीज़ बनेगा, हलंत है इसके भी नीचे, ठीक। ये एक लाइन लिख लीजिए अयाद संधि डाल के। दूसरी लाइन, ओ या औ के साथ में अ या आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अ व बनेगा, क्या व बनेगा, व के नीचे भी हलंत है, या फिर आ व बनेगा, ठीक है, हलंत है दोनों जगह। ये आप लिख लीजिए, पहचान के रूप में आप ये लिख लेंगे तो आगे से आपको हमें कभी भी अयाद संधि पहचानने में दिक्कत नहीं होगी और आपको एक बार याद भी हो जाएगा, ठीक। तो पावन जैसे शब्द में आप सिंपल शब्द में कोई पूछ लेता कि कौन सी संधि है तो आप कभी नहीं बता सकते थे, लेकिन अब आप आगे हमेशा बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा उत धन लास, उल धन लास, उल धन लास या उल धन आस। तो क्या होगा, उत आधा त और लास, ठीक है। ये कौन सी संधि हुई, यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि हो जाती है, क्या, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि में एक त का रूल है, त का, उसे मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा, लास्ट के 2 पार्ट में मैं व्यंजन संधि को ही क्लियर करूंगा। उसके पहले मैं विसर्ग और स्वर संधि को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, आपको आगाह करता रहूँगा कि व्यंजन संधि है क्या क्या, समझाता रहूँगा बीच में जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है। अब यण संधि की पहचान क्या है आप ये समझाइए मुझे। यण संधि की पहचान है वो य बनाता है, व बनाता है और र बनाता है। य व र कब कौन कैसे बनाता है, जब ई और ई का मेल होता है किससे, अ से या आ से, किससे, अ से या आ से, तो वो क्या बनाती है, य। जब उ और उ और बड़ा ऊ का मेल होता है किससे, संधि होती है अ और आ से, तो वो बनाता है। और जब री का संबंध बनता है, संधि होती है अ आ से, तो वो क्या बनाता है, र बनाता है। ये यण संधि का रूल है, ठीक है, शॉर्ट रूल, आप इसको ही समझिए, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। यण संधि की परिभाषा, यद्यपि एक कैक सदैव महोजसी जस्वी। तो कहीं भी आप देखो, कहीं भी आप देखो, इसमें मात्रा आ जा रही है, इसमें मात्रा है, इसमें मात्रा है, जबकि जो यण संधि है वो क्या बनाती है, यण संधि व्यंजन को बनाती है, य व र को। तो यहाँ पे क्या है, यद्यपि। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। अब वृद्धि स्वर संधि की पहचान मैं आपको बताया था ना, ये क्या बनाते हैं, ए और औ बनाते हैं, ए और औ, ए और औ, ए और औ कैसे बनाते हैं, अ और आ से अगर ए मिलता है तो औ बनाते हैं, अ और आ से अगर ए मिलता है तो आय बनता है, और अगर इससे ओ मिलता है तो औ बनाता है, ठीक है। ये वृद्धि संधि की पहचान है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बाकायदे आप एक पेज पे लिख लेंगे। सारे जितने मैं पढ़ाया हूँ पार्ट 1 से पार्ट 2 में, आपको
पार्ट 3 में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि मैं आपको पका रहा हूँ, मैं बोर कर रहा हूँ, आपको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आएगा, क्वेश्चन देखते ही आप तुरंत कर दोगे, फिर आप 1.5 स्पीड पे पढ़ना चालू कर दोगे, प्लेबैक स्पीड पे, कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन आए, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, तो एक बार कोशिश करिए कि लिख लीजिए, मैं जो समझा रहा हूँ इसको लिखने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन की बात है। ठीक, तो कौन सी संधि की बात हो रही है यहाँ पे? निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या बताया? ए नहीं, ए और औ, ए और औ। तो इसमें ए नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें औ आता है, महोषध, औ आया ना, औ। और ए और औ दो चीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? वृद्धि स्वर संधि होती हैं दोनों। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। अत धन एव, अति धन एव, अति धन एव, अतः धन एव। तो क्या है? अतः धन एव इसका सही संधि विच्छेद है। और ये कौन सी संधि हुई? ये संधि कौन सी हुई? अतएव ये हुई विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हुई। ठीक है, विसर्ग संधि। अगर अतएव दे के पूछ लेता कौन सी संधि है, तो आप कभी नहीं बता सकते थे कि ये विसर्ग संधि है। आप तुरंत कुछ ना कुछ ढूंढ के आप लास्ट में बता देते व्यंजन संधि है या फिर कोई और संधि है। लेकिन जो ऐसे एकदम सिंपल शब्द होते हैं ना, उनमें उनको संधि विच्छेद करना सबसे हार्ड काम हो जाता है कभी कभी। आप कभी सोच सकते हैं कि ये अतः धन एव होगा? अब तो आप समझ गए हैं कि ये अतः धन एव होगा, इसलिए आप बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लड़के इसे क्या बनाएंगे? अति धन एव, अति धन एव। ठीक है, यही निकाल के ले आएंगे, तो ऑप्शन बी लगा देंगे बहुत सारे लड़के। लेकिन ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की पहचान ये होती है कि वो अत, जो त की बिंदी है, जो अंत का वर्ड है, जो शुरुआत का वर्ड है, सॉरी, जो शुरुआत का वर्ड है, वो यही बताता है आपको कि अत धन एव, जो त व्यंजन के साथ में जो स्वर आया हुआ है, उसके बाद में तुरंत ये अनुनासिक चिन्ह लगने ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास में। तो चलिए 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है आपका इस पार्ट में। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।